सभी का स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी व्यवसाय में लेन देन का पंजी प्रविष्टि। सर्वप्रथम, जब कोई साझेदार व्यवसाय आरंभ करता है तो पूंजी लाता है। व्यवसाय में जब पूंजी लाता है तो उस पूंजी को लाने पर पंजी प्रविष्टि होगा रोकड़ खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से। यदि यहाँ पे दो साझेदार रहेगा ए और बी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए के पूंजी खाता से और बी के पूंजी खाता से। वहाँ पे उनका राशि जो भी है वो लिखा जाएगा। फिर साझेदार द्वारा नगद के अतिरिक्त अन्य संपत्ति लाने पर, कभी कभी साझेदार नगद के अलावा अन्य संपत्ति लाता है। वह संपत्ति चालू संपत्ति हो सकता है या स्थायी संपत्ति हो सकता है। यदि पहले से उनके पास व्यापार है तो वह अपने व्यापार का सामान ला सकता है, या अपने घर से या व्यापार से स्थायी संपत्ति ला सकता है, जैसे मशीन, फर्नीचर इत्यादि। तो इस कंडीशन में यहाँ पे पंजी प्रविष्टि होगा स्कंध मतलब यदि कोई माल लाता है तो स्कंध खाता विकलन, और कोई संपत्ति लाता है तो यहाँ पे संपत्ति का नाम लिखा जाएगा संपत्ति खाता। जैसे फर्नीचर लाया तो फर्नीचर खाता विकलन, मशीन लाएगा तो मशीन खाता विकलन। फिर जो साझेदार लाएगा वो साझेदार के पूंजी खाता से लिखा जाएगा। फिर तीसरा हो सकता है पूंजी पर ब्याज दे होने पर। जब कोई साझेदार पूंजी देता है फर्म को तो उस पूंजी पर ब्याज दे होता है अनुबंध के आधार पे। तो पूंजी पर ब्याज दे होने पर पूंजी पर ब्याज खाता विकलन, क्योंकि पूंजी पर ब्याज व्यापार का या व्यवसाय का व्यय होता है और व्यय खाता हमेशा विकलन होता है। इस कारण यहाँ पे पूंजी खाता विकलन और साझेदारों के पूंजी खाता से या साझेदारों के चालू खाता से। यहाँ पे मैक्सिमम जो यूज होगा वह साझेदारों के पूंजी खाता से, अर्थात जितना साझेदार है जो पूंजी लाएगा और अनुबंध के अनुसार उनको ब्याज दे होगा तो यहाँ पे साझेदारों के पूंजी खाता से। अगला है पूंजी पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाता में हस्तांतरित करने पर। यदि पूंजी पर ब्याज दे है तो उस पूंजी पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाता में हस्तांतरित करते हैं। हस्तांतरित करने पर लाभ हानि नियोजन खाता विकलन पूंजी पर ब्याज खाता से, क्योंकि पहले पूंजी आया था, पहले पूंजी पर ब्याज दिया था, ब्याज तो विकलन किए थे। अब यहाँ पर पूंजी पर व्यय को समाकलन करना है और चूँकि उनको लाभ हानि नियोजन खाता में हस्तांतरित करना है, इस कारण लाभ हानि नियोजन खाता विकलन हो जाएगा। अगला है चौथा का अ, साझेदारों को वेतन, कमीशन, बोनस आदि दिए होने पर। तो वेतन, कमीशन या बोनस खाता विकलन साझेदारों की पूंजी खाता से। यहाँ पे जो साझेदार के पक्ष में पारिश्रमिक देंगे, चाहे वो वेतन हो, कमीशन हो या बोनस हो, तो साझेदार का नाम लिखेंगे। जैसे ए को दिए तो ए के पूंजी खाता से, बी को दिए तो बी के पूंजी खाता से या चालू खाता से। ठीक है। अगला है साझेदारों को वेतन, कमीशन, बोनस को लाभ हानि नियोजन खाता में हस्तांतरित करने पर। वेतन, बोनस, कमीशन देते हैं, उस वेतन, बोनस, कमीशन को लाभ हानि नियोजन खाता में हस्तांतरित करते हैं तो लाभ हानि नियोजन खाता विकलन साझेदारों के वेतन या कमीशन खाता से। नेक्स्ट है साझेदारों द्वारा नगद व माल आहरण करने पर। यदि कोई साझेदार फर्म से नगद आहरण करता है या माल आहरण करता है तो उस कंडीशन में चूँकि वह साझेदार प्राप्त करने वाले हैं और पंजी प्रविष्टि के नियम कहते हैं कि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का खाता विकलन, इस कारण यहाँ पे प्राप्त करने वाला साझेदार है, साझेदार का पूंजी खाता विकलन या चालू खाता विकलन। और यदि नगद आहरण करेगा तो रोकड़ खाता से, और माल का आहरण करता है तो माल खाता से या क्रय खाता से। आहरण पर ब्याज दे होने पर, यदि अनुबंध में है कि आहरण पर ब्याज देना है तो उस कंडीशन में पंजी प्रविष्टि हो जाएगा साझेदारों का पूंजी खाता विकलन या साझेदारों को चालू खाता विकलन आहरण पर ब्याज खाता से। क्योंकि आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय होता है, इस कारण आय खाता समाकलन तो आहरण पर ब्याज खाता
समाकलन। एक बार देखिए, आहरण पर ब्याज देय होने पर साझेदारों का पूंजी खाता विकलन या साझेदारों का चालू खाता विकलन आहरण पर ब्याज खाता से। अगला है, आहरण पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाता में हस्तांतरित करने पर। इसके जस्ट पहले पंजी पृष्ठि पर है आहरण पर ब्याज खाता से, समाकलन में है तो अब ये विकलन में आ जाएगा। तो आहरण पर ब्याज खाता विकलन और लाभ हानि नियोजन खाता से। नेक्स्ट है, साझेदार से फर्म को ऋण प्राप्त होने पर। व्यवसाय करते करते कभी कंडीशन उत्पन्न हो जाता है, तो उस कंडीशन में यदि पूंजी लाते हैं अतिरिक्त पूंजी लाता है या ऋण लाता है, तो उस कंडीशन में फर्म को रोकड़ मिलेगा। तो रोकड़ खाता विकलन साझेदार के ऋण लेखा से। जो भी साझेदार लाएगा ऋण के रूप में, तो उनका यहाँ पे नाम होगा। नेक्स्ट है, साझेदार के ऋण पर ब्याज देय होने पर। साझेदार के ऋण पर ब्याज देय होने पर, क्योंकि साझेदार के ऋण पर जो ब्याज देते हैं वह व्यय होता है, तो व्यय खाता डेबिट होता है। तो यहाँ पर ऋण पर ब्याज ये व्यय है, तो ये डेबिट हो गया और साझेदार के ऋण लेखा से या खाता से। नेक्स्ट है, साझेदार के ऋण पर ब्याज को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर। तो लाभ हानि नियोजन खाता विकलन ऋण पर ब्याज खाता से। नेक्स्ट है, साझेदारों में लाभ का वितरण करने पर। यहाँ ये जो 9 नंबर है, यहाँ तक एंट्री हो जाने के बाद कंपेयर करते हैं कि साझेदार व्यवसाय में व्यय हुआ कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। उस लाभ या हानि का वितरण किया जाता है। तो ये 10वें नंबर में है। देखिए आप, साझेदारों में लाभ का वितरण करने पर लाभ हानि नियोजन खाता विकलन साझेदार के पूंजी खाता से या साझेदार के चालू खाता से, और हानि होने पर साझेदार के पूंजी खाता विकलन या साझेदार के चालू खाता से। साझेदार के पूंजी खाता विकलन, साझेदार के चालू खाता विकलन और लाभ हानि नियोजन खाता से। ये पंजी पृष्ठि है। ये पंजी पृष्ठि आप लोग को याद रखना है। लेन देन